Good morning, students. Once again, welcome to home classes. Dear students, today we are going to learn a story The Unthankful Man of Class 8th. This story is taken from Panchtantra and it deals with human nature and its flaws. Of the story, दिस स्टोरी इज़ अबाउट थैंकफुलनेस। ये कहानी एहसान फरमंदी और शुक्रगुजारी के बारे में है। इन दिस स्टोरी देयर इज़ अ पोअर मैन हुज नेम इज़ रमन। इस कहानी में एक गरीब आदमी होता है जिसका नाम रमन है। ही इज़ वेरी हेल्पफुल पर्सन। वो सभी की मदद करता है। ही हेल्प्स द टाइगर, मंकी, द स्नेक एंड द गोल्ड स्मिथ। वो टाइगर की, मंकी, स्नेक की और गोल्ड स्मिथ की मदद करता है। And the snake proved to be a very thankful creature, while as goldsmiths make a brazen show of his thankfulness and deceit. टाइगर, मंकी और स्नेक बहुत ही शुक्रगुजार साबित होते हैं, लेकिन जो गोल्ड स्मिथ होता है वो बहुत ही एहसान फरमंद और धोखेबाज साबित होता है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द summary of the story The Unthankful Man. Goldsmiths are the ungrateful man. This story is about a poor man whose name is Raman. Raman lived with his wife in a small town. They were very poor and fed up with their poverty. रमन बहुत ही गरीब होता है और वो अपनी गरीबी से तंग आ गया होता है। वन डे शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू गो नियर बाय टाउन एंड सीक सम जॉब। एक दिन उसकी पत्नी उसे कहती है कि वो पास वाले टाउन में जाए और कुछ काम ढूंढे। देन रमन लेफ्ट हिज होम टू गो नियर बाय टाउन टू लुक फॉर अ जॉब। और रमन जो है वो काम ढूंढने के लिए चल पड़ता है। On his way, he passed through a forest. While walking through the forest, he heard some strange sounds coming from the well. जब वो जंगल क्रॉस कर रहा होता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। He peeped into the well and found a tiger, a monkey, a snake and a man in the well. वो कुएं में झांकता है और उसे एक बंदर, एक मंकी और एक स्नेक दिखाई देता है। द टाइगर आस्क्ड the man to pull him out of the well, and in turn he will be very thankful to him all through his life. और टाइगर जो है उससे मदद मांगता है और कहता है वो उसका पूरी उम्र शुक्रगुजार रहेगा। रमन टुक पिटी ऑन द टाइगर एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल। रमन जो है उस पर दया करता है और उसको कुएं से बाहर निकाल देता है। देन मंकी कॉल्ड आउट टू रमन फॉर हेल्प। रमन पुल्ड आउट द मंकी टू। इस तरह मंकी भी जो है रमन से हेल्प मांगता है और रमन उसकी भी मदद करता है। देन स्नेक रिक्वेस्टेड रमन टू पुल आउट ऑफ द वेल। अब स्नेक भी रमन से जो है हेल्प मांगता है, लेकिन जो रमन है उसे डर लग रहा होता है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो वो उसे काट देगा। देन लास्टली रमन टुक पिटी ऑन इट एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल। और जो सांप है वो रमन को अश्योर करता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। तब रमन उस पर भी दया करता है और उसे भी कुएं से बाहर निकालता है। इस तरह रमन स्नेक, मंकी और टाइगर तीनों को कुएं से बाहर निकाल देता है। लास्टली द मैन आस्क्ड द रमन फॉर हेल्प एंड रमन पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल टू। और लास्ट में जो आदमी होता है वो भी रमन से हेल्प मांगता है और रमन उसकी भी मदद करता है। द मैन थैंक द रमन। और जो आदमी होता है वो रमन का धन्यवाद करता है और उसे कहता है कि अगर उसे कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो वाराणसी आए, वो वहाँ पे एक सुनियार काम करता है। रमन रीच द नियर बाय टाउन फॉर सम डे ही ट्राई टू गेट ए जॉब बट ही कुड नॉट फाइंड ए जॉब। रमन जो है चल पड़ता है, वो बहुत दिन कोशिश करता है काम ढूंढने की, लेकिन उसे वहाँ पे कोई काम नहीं मिलता। आखिरकार वो घर आने की सोचता है। डिसाइडेड टू गो बैक होम। और वो अंत में घर आने के बारे में सोचता है।
Then Raman, as he neared the forest, he came to the river. और जब वो वापस आ रहा होता है तो वो एक नदी के पास आता है, तब उसे उस मंकी की याद आती है जिसकी उसने हेल्प की होती है. ही रिमेंबर द मंकी एंड डिसाइडेड टू गो टू द मंकी. और वो मंकी को याद करता है और उसके पास जाने के बारे में सोचता है. एज रिमेंबर came running to him and gave him sweet mangoes to eat. जो मंकी होता है वो उसे देख के भाग के आता है और उसे खाने के लिए मीठे आम देता है. रमन वाज टू हंगरी. रमन वो आम खाता है और अपनी भूख को शांत करता है. देन रमन एट द स्वीट मैंगोज एंड रमन satisfied his hunger and continued his journey. इस तरह रमन जो है अपनी भूख को शांत करता है और वो फिर से अपनी जो यात्रा है वो कंटिन्यू करता है. On his way he came upon a cave and called out the tiger. तब उसे उस टाइगर की याद आती है और वो उसकी गुफा से गुजर रहा होता है. वो उस टाइगर को बुलाता है. द टाइगर केम आउट एंड गेव हिम नेकलेस विच वाज गिवन टू हिम बाय अ प्रिंस वाइल सेविंग हिज लाइफ. टाइगर जो है गुफा से बाहर आता है और वो उसे एक नेकलेस देता है जो उसे प्रिंस ने दिया होता है जब उसने एक बार उसकी जान बचाई होती है. इस तरह मंकी और टाइगर दोनों रमन की हेल्प करते हैं. रमन वाज हैप्पी एंड वेंट टू टाउन वेयर गोल्ड स्मिथ लिव टू सेल इट. रमन जो है वो बहुत खुश था और उसने सोचा कि अब वो ये नेकलेस जो है गोल्ड स्मिथ को जाके बेचेगा. और तब वो वाराणसी जाने के बारे में सोचता है जहाँ पे वो गोल्ड स्मिथ रहता है. गोल्ड स्मिथ रिकोगनाइज द नेकलेस एज ही मेड नेकलेस फॉर द प्रिंस हु हैड गॉन मिसिंग सम मंथ्स बैक. जैसे ही वो नेकलेस उस गोल्ड स्मिथ को दिखाता है तो गोल्ड स्मिथ उस हार को पहचान दे जाता है क्योंकि उसने वो नेकलेस प्रिंस के लिए बनाया होता है और जो कुछ महीनों से गायब होता है. Goldsmith took the necklace to the king and assured the king that Raman must kill the prince and stolen his necklace. Goldsmith वो नेकलेस राजा के पास ले जाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि रमन ने उस प्रिंस को मार दिया है और ये नेकलेस जो है वो उससे चुरा दिया है. इस तरह जो गोल्ड स्मिथ है वो उसके साथ धोखा करता है. रमन वाज अरेस्टेड एंड लॉक्ड इन ए डार्क सेल. रमन को वो अरेस्ट कर देते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं. लेकिन जो रमन है वो नहीं जानता कि उसे सेल में क्यों डाला. ही हैड बीन डिसीव्ड बाय द गोल्ड स्मिथ एंड अंडरस्टूड दैट एनिमल्स हैड बीन राइट व्हेन दे एडवाइज्ड हिम नॉट टू ट्रस्ट द मैन. ही वाज द मोस्ट अनग्रेटफुल क्रिएचर. तब उसे लगता है कि उस गोल्ड स्मिथ ने उसे धोखा दिया. ही रिमेंबर द स्नेक एंड कॉल्ड आउट द स्नेक एंड नेक्स्ट मोमेंट स्नेक स्लीदर इनटू द सेल. तब उसे सांप की याद आती है और वो उसको याद करता है. अगले ही क्षण जो सांप है वो वहाँ पे पहुँच आता है और रमन जो है उसे पूरा इंसिडेंट बताता है कि किस तरह गोल्ड स्मिथ ने उसके साथ धोखा किया. द स्नेक हर्ड द होल इवेंट एंड आस्क्ड रमन दैट ही वुड बाइट क्वीन who would become unconscious. तब स्नेक उसे कहता है कि वो रानी को काटेगा जिससे वो बेहोश हो जाएगी और वो रमन nothing would be able to cure her. इस तरह उसे कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाएगा. Then he asked the Raman when snake bit queen she fell unconscious. और इस तरह जब स्नेक जो है वो क्वीन को काटता है और वो बेहोश पड़ जाती है. द किंग ग्रू सैड. इससे जो राजा होता है वो बहुत ही दुखी हो जाता है. ही अनाउंस्ड इफ एनी बॉडी क्योर द क्वीन ही वुड गेट ए हैंडसम रिवार्ड. और वो घोषणा करता है कि अगर कोई रानी को ठीक कर देगा तो वो उसे बहुत अच्छा इनाम देगा.
और ये खबर जो है सब तक पहुंचाई जाती है, रमन तक भी पहुंचाई जाती है। देन रमन ऑफर टू गो एंड क्योर द क्वीन। तब रमन जो है कहता है कि वो क्वीन को ठीक कर सकता है। एज रमन टच द क्वीन forehead, the queen Raman touched her forehead, the queen opened her eyes and wake up। इस तरह रमन जैसे ही क्वीन के फोरहेड को टच करता है वो आंखें खोलती है और जाग जाती है, जिससे जो राजा है वो बहुत ही खुश हो जाता है। एंड कॉल द रमन, इस तरह वो रमन को पास बुलाता है। The king was pleased the Raman and asked him how he landed up in the prison। अब राजा जो है वो रमन से खुश हो गया और वो उससे पूछता है कि वो जेल में कैसे आया। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस पिक्चर द रमन एंड द किंग, रमन नरेटेड द होल इंसिडेंट। तो रमन जो है वो उसे पूरी कहानी बताता है कि किस तरह जो गोल्ड स्मिथ है उसने उसके साथ धोखा किया। तब राजा जो है अपने गार्ड्स को बुलाता है। किंग ऑर्डर हिज गार्ड्स टू अरेस्ट द गोल्ड स्मिथ, और उन्हें आदेश देता है कि उस गोल्ड स्मिथ को अरेस्ट कर दिया जाए। इस तरह जो गोल्ड स्मिथ है वो उसे जेल में डाल दिया जाता है और रमन जो है वो जेल से आज़ाद हो जाता है। द किंग गेव ए बैग ऑफ गोल्ड काइन एंड ऑर्डर हिम टू गो होम एंड लिव हैप्पीली। इस तरह जो राजा है वो रमन को एक थैलों से भरा सिक्कों से भरा बैग देता है, जिससे रमन जो है बहुत खुश हो जाता है और उसे वो कहता है कि वो अपने घर जाए और खुशी खुशी जो है वो अपनी आगे की ज़िंदगी बताए। इस तरह रमन जो है वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता है। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस स्टोरी वी लर्न हाउ द गोल्ड स्मिथ डिसीव्ड द रमन। Summary of the story.